यही है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। आज 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 लेकर मैं आ गया हूँ, तो बने रहेंगे मेरे साथ। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव फॉर क्लास 10th। पहला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब अंडर रूट n क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद सॉल्यूशन बता दूंगा तुरंत। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रश्न है, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। एंड चौथा प्रश्न है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। एंड पांचवा नंबर है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होगी। देखिए पहले आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करिए और इसका आंसर लिखिए, उसके बाद आप वीडियो को चला कर देखिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाइए। अगर मिलता है तो बल्ले बल्ले। चलिए तो शुरू करते हैं भैया पार्ट 2। पहला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा। चलिए पहला का सॉल्यूशन है, n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर्स, गिनती की सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सा है भाई इसमें। अब रूट n की बात है तो n बराबर 1 लेकर चलिए आप, तो रूट n क्या हो जाएगा। तो n का वैल्यू 1 है तो 1, आप 1 को 1 गुना 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 का पेयर बना तो 1 बाहर निकाल लीजिए। अब n बराबर 2 लेकर चलिए, n बराबर 2 लेकर चलिए, तब रूट n का वैल्यू क्या होगा। तो 2 को तो कुछ कर नहीं सकते हैं भैया, ये रूट में 2 ही रहेगा। ठीक है, अब n बराबर 3 लेकर चलो तो रूट n क्या होगा। रूट 3 को भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं सरल, तो ये रूट में 3 ही रहेगा। एक और ले लो, n बराबर 4 लेकर चेक कर लो तो रूट n क्या हो जाएगा। तो 4 को तो आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 का पेयर बना तो 1 बाहर हो गया। अब कभी बिना रूट वाला संख्या प्राप्त होता है तो कभी रूट वाला संख्या प्राप्त होता है। रूट वाला संख्या अपरिमेय संख्या, अब बिना रूट वाला संख्या जो है आपका परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बनेगा कि रूट n क्या होगा। तो जवाब है कभी प्राकृतिक संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या होगा रूट n का मान, तो कभी अपरिमेय संख्या, तो कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, यही है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन था बुआ कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। आइए सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। ये रहा संख्या रेखा, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है। तो ये जितना पॉइंट है वह सब एक वास्तविक संख्या को, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 और 2 के बीच में भी आपका बहुत सा पॉइंट है, लाइक दिस। ये आपका 1 और 2 के बीच में है तो 1.5 होगा, यह भी एक रियल नंबर है। तो जितना भी पॉइंट्स होगा इस पर, जितना भी पॉइंट्स होगा वह किसी न किसी रियल नंबर्स को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा बुआ, रियल नंबर्स को। यानी इसका जवाब हो गया आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले हम लोग।
प्रश्न कहा 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन यह बीजीय व्यंजक है, इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाएगा। बहुत आसान है। तो चलिए हम 3 नंबर का सॉल्यूशन आपको अभी करके दिखाते हैं कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आइए बने रहेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में। 6x के पावर 4y को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 एंड x के पावर 4 है तो इसको x गुना x गुना x गुना x 4 बार लिख सकते हैं एंड y 1 बार लिखेंगे क्योंकि y का पावर 1 है। उसके बाद है 12xy बच्चों, तो 12xy को आप क्या लिख सकते हो, सोचो 12 को लिख सकते हो 2 दूना 4 तिहाई 12 एंड x 1 बार एंड y 1 बार। अब आपको HCF छांटना है ना, तो दोनों में जो कॉमन है छांट लो। जैसे 2 है कॉमन तो 2 छांट लो, 3 है कॉमन तो 3 छांट लो, गुना का चिन्ह देते रहना। x कॉमन मिला तो फिर x छांट लिया, उसके बाद y कॉमन है तो y छांट लिया, तो 2 तिहाई 6xy यही आंसर हो गया। 2 तिहाई 6xy आपका 6xy HCF हो गया। तो 3 का जवाब हो गया प्यारे बच्चों 6xy। इसी में टिक मारिएगा, यही है आपका करेक्ट आंसर। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। 1.34, तो चौथे का सॉल्यूशन देख लीजिए बुआ। 1.34, जब दशमलव को काटेंगे तो बटा में 1 देना है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो इस पर 2 को 0 पड़ जाएगा। अब क्या करिएगा, ये रहा आपका 134 बटा 100, काटिए 50 दूनी का 100 और 6 दूनी का 12 और 7 दूनी का 14, यानी 67 दूना 134। अब इससे आगे तो ये कटेगा नहीं, तो 67 बटा 50 यही है आपका आंसर। परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर आपको बुआ 67/50 यही है आपका आंसर। ठीक है, अब 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल में कहा क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होगी। इसका जवाब आपको हाँ न में देना है। सभी वास्तविक संख्याएं, चलिए तो 5 का सॉल्यूशन देख लीजिए। सभी वास्तविक संख्याएं देखिए, √2 भी वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्या है, √5 भी वास्तविक संख्या है, √7 भी वास्तविक संख्या है, √11 भी वास्तविक संख्या है। ये सब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, रियल नंबर सब। लेकिन इसमें कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या तो है, √2 वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं, √3 वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि √3 तो अपरिमेय संख्या है। तो इसका जवाब होगा कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका जवाब आपको लिखना है नहीं, इसका जवाब लिखना है आपको नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखलाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 0.23 इस पर रेकॉर्डिंग दिया गया है। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा, इसका आंसर बताएंगे अभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 + 3 √2 कैसी संख्या है, इसका जवाब बताना है आपको। 8 नंबर है बहुपद x गुना 2x² + 3 का घात, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डिग्री कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुपद ax² + bx + c, जहां a ≠ 0 का आलेख किस प्रकार का होगा। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर qx गुना gx और px का घात 7 gx का घात 3, तो px बटे gx का घात क्या होगा। तो पहले आप देखिए इन प्रश्नों को सोल्व करके कि क्या आप इसका आंसर लाते हैं, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिए कि आप कितने सही कितने गलत हैं। चलिए तो 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ भाई। छठे सवाल का आंसर मैं आपको दिखला रहा हूँ सोल्व करके। तो 6 का आंसर दिमाग में करो फिक्स। देखो 0.23 के ऊपर आपका ये रेकॉर्डिंग दिया गया है।
इसका वैल्यू ना हम लोग x मान लेते हैं। और 2 3 पर रेकॉर्डिंग देने का मतलब होता है कि भाग देने पर ये 2 3 2 3 2 3 मतलब आते रहेगा, ये बराबर क्या है x। अब इसको ना समीकरण हम लोग 1 मानते हैं, चूँकि 2 अंकों पर रेकॉर्डिंग है, 2 तथा 3 2 अंकों पर, तो ट्रिक याद रखिएगा 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, अगर 1 अंक पर रेकॉर्डिंग रहेगा तो 10 से गुना करने पर, ये सब होता है। 3 अंक पर रहे तो 1000 से, तो 100 से गुना करेंगे तो दशमलव राइट साइड में 2 प्लेस भाग जाएगा दाहिने साइड, तो अब हमें मिलेगा 23.2323, ये तो डॉट डॉट है। एंड x में जब 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा बउआ। इसको ना समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। समीकरण 2 में से 1 को क्या करते बुआ? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जरा 100 गो x में 1 x घटाओगे तो क्या मिलेगा, जरा बताओ तुम लोग। सर 99 गो x मिलेगा। और इधर आपका 23.2323 डॉट डॉट डॉट, इसमें से घटाना है 0.232323 एंड डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो जाएगा, ये तो 99x अपने जगह पर है बउआ, और ये तो 3 में से 3 जीरो, 2 में से 2 जीरो, दशमलव के बाद वाला तो पूरा कहानी जीरो हो गया। और 23 में से जीरो घटेगा तो यहाँ पर 23 ही बचेगा। 23.0 इसका मतलब 23, एंड x के पीछे ये 99 मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर के बाद क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 23/99 इसका आंसर हो गया। अगर 99 से 23 में भाग दीजिएगा तो वही होगा 0.232323 आते रहेगा। टेस्ट करके देख सकते हैं भाई। तो आंसर हुआ इसका 23/99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है, इसमें सोल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 7 + 3√2 कैसी संख्या है? जब रूट का झंझट लग जाए तो अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको कोई सरल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सवाल भगवान से मनाइए कि 1 2 आ जाए, गुच्छों में आ जाए भाई। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, रूट का झंझट है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर में आ जाइए। बहुपद x गुना 2x² + 3 का घात पूछ रहा है, यानी कि डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए 8 का हम सॉल्यूशन करके आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन है x × 2x² + 3। तो x से 2x² में गुना करिएगा तो 2x³ मिलेगा, x से 3 में गुना करिएगा 3x मिलेगा। घात का मतलब सबसे बड़ा पावर यानी 3, तो इसका आंसर हुआ 3, यानी डिग्री 3 हो गया जी। इसका आंसर में आपको 3 लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं भाई। बहुपद ax² + bx + c, a ≠ 0 का आलेख किस प्रकार का होगा? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ x का पावर 2 है, मतलब यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे 9 नंबर के बारे में। कोई भी द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0, तो यह क्या है प्यारे बच्चों? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचने चले, पॉलिनोमियल, ठीक है, चलिए ग्राफ खींचने चले प्यारे बच्चों, तो मालूम है आपको इस तरह से परवलय इस तरह से प्राप्त होगा। तो इसका जवाब होता है परवलय। ठीक है, परवलय। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह होता है पहाड़ की तरह, पर्वत की तरह। मैथ में इसको परवलय कहा जाता है, परवलय। चलिए अब हमारा सवाल नंबर 10 है, उसको देखते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर बोला है कि px का जो
मान है वह QX गुना GX के बराबर है। QX गुना किसके बराबर है बच्चों? GX के बराबर है। और हम लोगों को दिया है कि PX का जो घात है वो है 7, GX का जो घात है वो है 3। अब PX बटा GX का घात क्या होगा? चलिए प्रश्न को पूछ करके बच्चों को उलझाना चाहता है, लेकिन बच्चा लोग उलझेगा नहीं। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हमारे पास रिलेशन क्या दिया गया 10 नंबर में, PX जो बराबर है वह है QX गुना GX के बराबर है, और PX का घात 7 कहा है। तो मान लीजिए कि एक PX जो बहुपद है वो इस तरह है, 6x के पावर 7 हो गया ना। सवाल है PX का घात 7 होना चाहिए, तो PX के चलते हमने लिख दिया 6x के पावर 7 आ गया। ये GX का घात 3 कहा है, GX का घात कितना कहा है? 3। QX सेम टू सेम आप यहाँ पर लिख दीजिए, और GX का घात 3 बोला है तो 3 घात वाला एक बहुपद लिख लो, मान लो 2x³ हो गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब हमें QX का मान निकालना है। तो QX का जो मान होगा वह हो जाएगा 6x के पावर 7 बटा 2x³। यहाँ 2 तिहाई 6 कट जाएगा, एंड जब आधार समान हो तो पावर घट जाता है भाग में, ये बटा माने भाग होता है। तो x का पावर 7 है, x का पावर 3 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 4। तो QX का घात हो गया आपका 4। अब PX बटा GX का घात मांगा जा रहा है, PX बटा GX का घात मांगा जा रहा है। चलिए तो हम लोग PX बटा GX चेक कर लेते हैं। PX बटा GX, चलिए तो PX का वैल्यू था 6x के पावर 7 एंड GX का वैल्यू था 2x³। ठीक है, तो देखिए इसी चीज़ को ना भी सरल किया गया है। तो यहाँ x के पावर 4 आया था, तो घात हो गया 4। घात कितना हो गया बुआ? 4 हो गया। तो आंसर में लिख देना है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखलाते हैं वो आप लोगों को, बने रहिए कुछ देर और 10 और इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी आपके बीच शेयर होगा। अगला सवाल है 11, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक क्या होगा? निकाल कर देखिए पहले आप, मैं तो बताऊंगा ही। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? 13। यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? 14 नंबर सवाल है, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल कितना होगा? एंड 15 नंबर सवाल, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? चलिए तो पहले आप इसको सोल्व कीजिए, वीडियो को रोक करके, और फिर बाद में प्ले करके मिलाइए कि आप कितने सही हैं, आपका तैयारी कितना स्ट्रांग है, कहाँ पे गलती होगा वहाँ पे सीखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल में आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि x² माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक निकालना है, तब बराबर के बाद 0 डाल दीजिए। अब यह द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे, ये तो मालूम ही होगा। तो माइनस 2x को हम लिख सकते हैं बुआ प्लस में x एंड माइनस में 3x। ठीक है, -3 पहले से यहाँ पर है रहेगा, एंड बराबर के बाद क्या? 0। अब x² और x में से क्या कॉमन होगा? x, तो बचेगा x प्लस 1, एंड -3x माइनस 3 में से -3 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप, इधर x छूटा, इधर -3 छूटा, इक्वल टू कितना? 0। इसीलिए x बराबर आपको +1, तो उधर -1, ये -3, तो बराबर के बाद +3, तो इसका शून्यक हो गया -1,3। तो इसका आंसर में डाल दीजिए -1,3। अगर x के जगह -1 डाल के सरल कीजिए या 3 डाल के सरल कीजिए तो ये पूरे बहुपद का मान 0 आएगा, क्योंकि शून्यक निकाले हैं ना आप, इसीलिए 0 ही आएगा। चलो नेक्स्ट है
12 नंबर सवाल देखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल आप लिख दीजिए 2। अभी तो निकाल कर बता ही है, पिछला क्वेश्चन में देख लीजिए 2 शून्यक निकला है। तो याद रखेंगे रैखिक बहुपद का शून्यक 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3, जितना घात उतना शून्यक। चलिए 13 नंबर सवाल में आइए, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले हम 13 नंबर सवाल को यहाँ पे नोट करते हैं। हमारे पास द्विघात बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। तो जरा आप तुलना करिए इससे, x² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करने पर मिलान कीजिए भाई, कंपेयर करिए। तुलना करने पर क्या पाइएगा, a के जगह x² का गुणांक a है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप लिख लो बड़े प्यार से कि आपका a बराबर है 1, b x का गुणांक होता है तो x का गुणांक 5 है तो b का वैल्यू 5 हो गया। c अचर पद होता है तो अचर पद है 8। तो a बराबर b बराबर c निकाल दिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा था अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा -b/a, माइनस अपने जगह पर b का वैल्यू 5 डाल दीजिए और a का वैल्यू 1, बट्टे में 1 लिखिए चाहे छोड़िए, तो -5 हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा पूछा गया था, इसका फॉर्मूला c/a होता है। आपका c का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू 1 है, बटे में 1 लिखिए चाहे छोड़िए। तो एक आंसर हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान -5, अल्फा इंटू बीटा का मान हुआ +8। तो चलिए भाई -5,8, ठीक है। तो इसका आंसर लिख दीजिए आप -5,8। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद x² - 4x प्लस 1 के मूलों का योग कितना होगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, मूलों का योग बहुत आसान सवाल है। आपके पास क्वेश्चन है x² - 4x प्लस 1 और मूलों का योग पूछा गया है। तो पहले आपका काम है a बराबर छांटिए, x² के पीछे कोई संख्या नहीं था, यहाँ 1 छुपा हुआ है। b x के पीछे का नंबर तो -4 और c अचर पद 1। उसके बाद आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला है -b/a, माइनस लिख दीजिए, सूत्र में होता है, और b का वैल्यू भी माइनस में 4 है। अब बाटा के नीचे क्या है a का मान है 1, 2 गो माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बटा में 1 लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो 14 का आंसर हो गया 4, 14 का आंसर हो गया आपका 4। एंड लास्ट क्वेश्चन है 15, इसमें आपको रफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x³ खत्म, और जब x³ खत्म तो फिर त्रिघात रहेगा नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखला रहे हैं आपको। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 16 है बुआ, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 के मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। चलिए तो फटाफट 16 नंबर का सोल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ करके। चलिए पहले तो सब क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 17, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे, ट्राई कीजिए। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, ट्राई कीजिए। 19, यदि बहुपद x² - 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। एंड 20 नंबर क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है, 10 के पावर 2y बराबर 25 तो 10 के पावर -y का मान किसके बराबर होगा। आपके पास ऑप्शन होंगे लेकिन आपको तलाशना पड़ेगा कि कौन सही कौन गलत। चलिए तो मैं सभी का सॉल्यूशन करके बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप सबका सॉल्यूशन करिए और देखिए कि आप कितना सही बना पाते हैं। तो पार्ट 2 चल रहा है, 16 नंबर सवाल का जवाब देख पाएंगे। 16 नंबर सवाल में एक द्विघात बहुपद है हमारे पास बुआ, x² प्लस 3x प्लस 2। तो फटाफट बताइए a बराबर कितना है, x² का गुणांक 1, b बराबर कितना है x का गुणांक
3, सी बराबर कितना है अचर पद 2। चलिए उसके बाद आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। थोड़ा तबीयत खराब है बुआ, क्या करें, फिर भी वीडियो बनाते हैं। b का वैल्यू -3 अब बटा a 1 है ना, तो बटा में 1 लिखो भाई, मत लिखो, -3 लिखो। अब अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, तो इसका सूत्र होता है ना प्यारे बच्चों c/a। अब जरा c का वैल्यू 2 एंड a का वैल्यू 1, अब बटा में 1 लिखो चाहे मत्ते लिखो, तो 2। आपको निकालना है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। अब निकाल कर बताते हैं आपको भाई, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। चलो भाई भिन्न का जोड़ बनाओ, अल्फा बीटा का एलसीएम, तो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया, तो यहाँ पे बीटा लिख दो। अब बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बच गया, यहाँ अल्फा लिख दो। अब बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, जोड़ में आगे पीछे चलता है, एंड बटा में अल्फा बीटा है। अब मान बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 आया है, तो आप यहाँ पे -3 बैठा दो। अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आया है, तो यहाँ पे 2, तो आंसर होगा -3/2। आंसर कितना हुआ बुआ? -3/2। इसी में टिक मारोगे, यही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 17 नंबर सवाल में आजा बाबू, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे? चलो 17 का सॉल्यूशन देखो। 17 में आपके पास प्रश्न है x² - 3, इसका शून्यक निकालना है, तो बराबर के बाद शून्य डाल दो। अब लिखो x² बराबर -3, बराबर के बाद जाएगा तो +3, स्क्वायर जब हटेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस रूट लगेगा। 3 का वर्गमूल तो आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है √3, तो यहाँ पे हो गया प्लस में √3 एंड माइनस में √3, यही शून्यक हो गया। तो 17 का आंसर हो गया आपका प्लस में √3 एंड माइनस में √3। 17 क्लियर हो गया। आइए 18 नंबर सवाल कहता है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा रैखिक बहुपद। बस ये तो याद रखना है आपको, रैखिक बहुपद कहलाता है प्यारे बच्चों। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे 18 का एग्जाम्पल मैं दे दूँ कुछ, देखो 2x + 3, 4y - 2, 3z - 6, ये सब का सब रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1। चलिए तो ये था आपका सवाल नंबर 18। अभी 19 और 20 का सॉल्यूशन भी मैं करके आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ कुछ देर और ख़त्म करेंगे आज का काम। 19 नंबर सवाल में आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, एक बहुपद दिया गया है। अब देखिए 19 का सॉल्यूशन है। एक बहुपद है x² - 9x + a, ठीक है। इसके मूलों का गुणनफल 8 दिया गया है, राइट, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या पढ़ाया गया है जरा बताइए तो? c/a, एंड बराबर कितना है? 8। अब c का वैल्यू कितना है? तो a। कहिएगा सर c का वैल्यू a कैसे होता है? हाँ भाई, c का वैल्यू तो a होता है। तो अभी तो हम c का वैल्यू a ही डालेंगे, एंड बटा में आइए, a का वैल्यू तो x² के पीछे a रहता है, तो 1, एंड बराबर के बाद कितना? तो 8। इस तरह से a का मान 8 आ गया है। बटा में 1 लिखो चाहे छोड़ो, a बराबर 8। और ऑप्शन ए के लिए ही तलाशना था कि a का मान क्या होगा, तो 8 होगा भाई। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 10 के पावर 2y बराबर अगर 25 होगा तो 10 के पावर -y का मान किसके बराबर होगा? तो खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 के पावर 2y। तो देखते हैं 20 का सॉल्यूशन। कह रहा है कि 10 के पावर 2y का मान यदि 25 के बराबर हो तो 10 के पावर -y किसके बराबर होगा? यही है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इसको आराम से हम लोग समझने का काम करेंगे प्यारे बच्चों। 10 के पावर 2y कितना दिया? 25।
अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 के पावर y का होल स्क्वायर? बोलो, लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर पावर पावर गुना होगा तो 2y। अब जैसा कि आप लोग जानते हो 10 के पावर y इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर तो रूट लग जाएगा बउआ, बिल्कुल। अब आपके पास बचा 10 के पावर y बराबर 25 का वर्गमूल कितना, तो हम लोग 5 लिखे, पॉजिटिव वैल्यू लेकर चल रहा हूं। अब जिसके बटा में कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं। अब दोनों पक्षों को उलट दीजिए, हर को अंश, अंश को हर बना दीजिए, तो 1/10 के पावर y इक्वल टू 1/5। चलो अब जरा सोचो, 10 के पावर y कहाँ है, बटा के नीचे, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर हो जाएगा क्या, -y, बराबर तो 1/5 ही ना रहेगा। तो इसीलिए यही तो प्रश्न पूछ रहा था कि 10 के पावर -y का मान क्या होगा, तो 1/5। तो इसका जवाब हुआ 1/5। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम फिर से पार्ट 3 बहुत जल्द लेकर आपके लिए आ रहे हैं, तो इंतज़ार करते रहिए। पार्ट 3 आपको जल्द से जल्द मिले और आपका आने वाला रिजल्ट बहुत अच्छा हो। आप 450 प्लस नंबर ला करके मैट्रिक पास कीजिए, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। और मेहनत कभी निष्फल नहीं जाता है, न किसी का गया है न आपका जाएगा। तो अपने कर्म पर विश्वास रखिए और मेरे वीडियो के साथ निश्चित रूप से जुड़े रहिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आप अच्छा से पढ़ के महान बने, यही आशीर्वाद रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।